नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज बिजली विभाग की लापरवाही पर हल्ला बोलने का समय है, क्योंकि अंबाला में बिजली के हाई टेंशन तार की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि इलाके में बीते 4 साल में 5 हादसे हो चुके हैं और अभी तक बिजली विभाग ने तारों को शिफ्ट नहीं किया है। ये सिर्फ अंबाला का हाल नहीं है, प्रदेश में कई जगह आपको बिजली के हाई टेंशन तार लटकते हुए दिखाई दे जाएंगी, जिस वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोगों की मौत हो जाती है। मौत के बाद मरहम लगाने के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह के मामले कम नहीं होते और न ही बिजली विभाग की लापरवाही। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है, क्या बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ऐसे ही जाती रहेगी आम लोगों की जान? आखिर कब होगा लापरवाह लोगों के खिलाफ एक्शन? तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि आपका ये अपना चैनल हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है, एक ऐसा अवसर देता है ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके, आप अपनी हर मुद्दों को लेकर राय रख सके। वो मुद्दे जिनका सरोकार आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता ही है, और हम ऐसे ही मुद्दों का चयन करते हैं, इंतखाब करते हैं, ताकि आप ऐसे मसलों पर अपनी राय दे सकें, ताकि समस्या का समाधान हो, आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। तो इस मसले को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन सवालों को मैं जिक्र करूं, यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि हमारी फोन लाइंस खुल गई है। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, इस मसले पर अपनी राय रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, आपका इस मसले पर दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है। तो हमें कॉल करें 0124482901 पर। आप इस मसले को लेकर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो आप हमें कॉल करिए, इस मसले पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा मसला है और इस मसले का जो अपने आप में बेहद गंभीर है, समाधान होना चाहिए। बिजली विभाग को, प्रदेश के बिजली मंत्री को, देश के बिजली मंत्री को सोचना होगा कि यह अपने आप में बड़ी समस्या बनी हुई है और इसका समय रहते समाधान करना होगा, नहीं तो ऐसे ही लोगों की जाने जाती रहेगी, फहरिस्त लंबी होती जाएगी। तो एक बार फिर से आपको यह मसला बता देते हैं, जिक्र कर देते हैं। तो हल्ला बोल में आज बिजली विभाग की लापरवाही कर हल्ला बोलने का समय है, क्योंकि अंबाला में बिजली की हाई टेंशन तार की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। लोगों ने बताया कि इलाके में बीते 4 साल में 5 हादसे ऐसे हो चुके हैं और अभी तक बिजली विभाग ने तारों को शिफ्ट नहीं किया है। और यह सिर्फ अंबाला का हाल नहीं है, पूरे प्रदेश में, देश में कई जगह आपको बिजली की हाई टेंशन तार लटकते हुए दिखाई दे जाएंगी, जिस वजह से कई लोगों की जान भी जाती है और जान जा भी जा चुकी है। और मौत के बाद मरहम लगाने के लिए सरकारों की तरफ से, विभागों की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। सोचा जाता है कि भरपाई हो जाएगी, लेकिन क्या सच में भरपाई हो पाती है? जिसके परिवार से एक सदस्य जाता है, जिसकी मौत होती है, उनसे पूछो इसका दर्द कि आखिर अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। फिलहाल आपको बता दें, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, राहुल। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल बेहद गंभीर मसला है और इस गंभीर मसले पर आपकी राय क्या है? सर, ये बिजली की तारों का जो आप जंजाल दिखा रहे हैं, ये एक इलाके की बात नहीं है। आप हरियाणा में, प्रदेश में कहीं पे भी देखेंगे आप, ये आम बात है। प्रदेश में जगह जगह जो है गली के बाहर ही जो है बिजली विभाग के कर्मचारी जो है खंबे लगा देते हैं और घरों से अटैच कर देते हैं बिल्कुल ही, कि अगर किसी के घर के पास खंबा लगा होगा तो वहां पर 10 से 15 तार वहीं पर ही लटकी होगी, एक जंजाल सा बन जाता है और जिससे कि कई लोग जो है हादसा भी होता है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये लापरवाही जो है बारिश के समय और ज्यादा देखने को मिलती है। जब बारिश होती है, कई हाई टेंशन की जो तारें हैं वो लटकी हुई मिलती है और पानी की वजह से करंट और ज्यादा पकड़ जाता है और जिस वजह से और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जो है प्रशासन इस पे सूद नहीं ले रहा है और लगातार जो है लापरवाही, जैसे कि आप तस्वीर दिखा भी रहे हैं, तो लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मुआवजा दे दिया जाता है, मरने के बाद मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले कोई कार्यवाही नहीं की जाती, ना कोई एक्शन लिया जाता। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे जो बिजली विभाग के कर्मचारी है उन पर एक्शन लिया जाए और जो है मुआवजा नहीं दिया जाए बल्कि एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे किसी की मौत हो ही ना।
चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो आप भी इस मसले पर अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन इस पहलू को लेकर तो हमें सोचना ही होगा, प्रदेश सरकार को सोचना होगा, सभी राज्य सरकारों को सोचना होगा, क्योंकि ये किसी एक राज्य तक, एक जिले तक, एक क्षेत्र तक का सीमित मसला नहीं है, यह हर प्रदेश का हाल है। फिलहाल हम प्रदेश के सिचुएशन को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, तो हमारे इस मसले को लेकर कुछ सवाल भी हैं और इन सवालों पर आप भी गौर करें कि ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है और इन सवालों को लेकर बिजली विभाग को क्या एक्शन लेना चाहिए, फिलहाल क्या उत्तर देना चाहिए। तो सवाल हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे फोन नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो हल्ला बोल में आज बिजली विभाग की लापरवाही पर हल्ला बोलने का समय है और इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जो हमारे सवाल हैं वो हम आपको बताते हैं। हाई टेंशन की टेंशन कब दूर होगी, तार के जंजाल से मुक्ति कब होगी, मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है, कुंभकर्ण नींद से प्रशासन कब जागेगा, प्रशासन मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, कब तक मौत को दावत देंगे तार। तो हल्ला बोल में आज बिजली विभाग की लापरवाही पर हल्ला बोलने का समय है, क्योंकि अंबाला में बिजली की हाई टेंशन तार की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। तो कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा प्रशासन। चलिए, इस मसले पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजकिशोर। डॉक्टर राजकिशोर जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास मसले पर जुड़ने के लिए, और इस गंभीर मसले पर आपकी राय क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सरकार जो है इस गंभीर मसले पे लगातार ध्यान रही, सरकार की तरफ से लगातार लाइनों को काम किया जा रहा है, अंडरग्राउंड किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से ये चीजें किया गया है। बता रहा हूँ, प्रशासन इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। आपको बताते ये ऐसा नहीं है कि मतलब अम्बाला में हुआ, इसके पहले भी सोनीपत में देख चुके हैं आप, सोनीपत के साथ साथ फतेहाबाद, गुड़गांव, कहीं भी आप देख लो तो हर जगह ये हादसे दिन पर दिन होते ही रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। सरकारें तो इसको लेकर मोटिव कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है, जिसके कारण लोगों को गंभीर चीजों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की जाने जा रही है। आप देख सकते हैं कि सोनीपत में ही देखो, यहाँ पे आपकी टीवी स्क्रीन में चल रहा है कि पूरी के पूरे तार लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों की जाने तो जाएगी, कुछ भी चीजें प्रॉब्लम होगा। जैसे सपोज करो कि कभी आंधी चलता है, तूफान चलता है, बारिश होता है, उस टाइम पे अगर तार में कोई भी हाईचेक होता है तो डायरेक्ट गिरेगा नीचे, तो लोगों को प्रॉब्लम होगा। चलिए डॉक्टर राजकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो कब तक ये तारें मौत को दावत देगी, और आप इस मसले को लेकर हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आप इस मसले को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस मसले पर अपनी राय देना बहुत जरूरी है, आवाज को बुलंद करना बेहद जरूरी है। इस खास मसले पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं भिवानी से, मोहन राज। मोहन राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर। नमस्कार सर, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है सर जी। और इस प्रकार की घटनाएं सर बहुत घटित होती है, संभावनाएं भी बनी रहती हैं। अब मैं सेक्टर 13 में निवास करता हूं सर, जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनके तार सर नंगे पड़े रहते हैं, कोई संभालने वाला नहीं सर। मैं यहाँ पर सिटी स्टेशन है, वहां पर नीचे ही पड़े हैं तार सर। सेक्टर 13 का रोड जाता है सर, वहां देखिए आप तार जमीन पर पड़े हैं। तो इस प्रकार का मुद्दा आपने जो उठाया है सर, बहुत सराहनीय कदम है आपका। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर, कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया है सर ये। चलिए मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो इसलिए हम लगातार इस बात को कहते हैं, बेधड़क होकर इस बात को कहते हैं कि आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज जो जनता की आवाज को बुलंद करता है, हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, आपसे जुड़े हुए मसलों को हम उठाते हैं और प्रमुखता के साथ उठाते हैं, ताकि जो भी आपके आसपास के क्षेत्र में समस्या बनी हुई है उसका समाधान हो जाए, प्रशासन तक ये बात पहुंचे, सरकार तक ये बात पहुंचे कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये तारों का जंजाल बना हुआ है, लेकिन बेहद दुखदाई खबर अंबाला से सामने आई है, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, और इसी मसले को लेकर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
ताकि आप भी अपने आसपास के क्षेत्र की स्थिति को बता सके कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो अंबाला में बिजली की हाई टेंशन तार की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। लोगों ने बताया इलाके में बीते 4 साल में 5 हादसे हो चुके हैं और अभी तक बिजली विभाग ने तारों को शिफ्ट नहीं किया है। यहां पर हाल देखिए प्रशासन का, किस तरीके से प्रशासन अपनी गंभीरता को दर्शा रहा है, बता रहा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये तारों का जंजाल समय के साथ बढ़ता चला जाता है और समझ में तभी भी नहीं आती है जब किसी की जान चली जाती है। तो ये सिर्फ अंबाला तक मामला सीमित नहीं है, ये किसी क्षेत्र तक मामला सीमित नहीं है, ये किसी राज्य तक मामला सीमित नहीं है। ये पूरे देश में अलग अलग जगहों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है जहां पर किसी की जान जाने का खतरा बना हुआ है और ये हाई टेंशन तारे मौत को दावत दे रही है, तो आप आसपास के क्षेत्र को लेकर अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, अपने सवाल बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसलिए आज हमने इस मसले का इंतखाब किया, चयन किया, क्योंकि आप ये जो मसला है ये आपसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरोकार रखता है। सरकार से तो सरोकार रखता ही है, जनता से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरोकार रखता है। प्रदेश में कई जगह आपको बिजली की हाई टेंशन तारे लटकते हुए दिखाई देंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये किसी क्षेत्र तक मामला सीमित नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला किसी राज्य तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश में आपको हर जगह, हर इलाके में, हर क्षेत्र में इसी तरह की स्थिति कमोबेश देखने को मिल सकती है, जिस वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह की खबरें भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे। और मौत के बाद मरहम लगाने के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन जिसके घर से, जिसका सदस्य, जिसके परिवार का सदस्य चला जाता है, जिसकी मौत हो जाती है, उससे पूछिए क्या मुआवजे के मरहम से ये इसकी भरपाई पूरी हो पाएगी क्या इसकी भरपाई हो जाएगी क्या? जिसका जाता है उसको पता है उसका दर्द क्या होता है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा होता है? प्रशासन पर भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरह के मामले कम नहीं होते, बल्कि समय के साथ इसकी फहरिस्त, इसकी लिस्ट लंबी होती चली जाती है। लेकिन प्रशासन क्या नसीहत लेता है? तो ऐसे में यहां पर सवाल ये उठता है, क्या बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ऐसे ही आम लोगों की जान जाती रहेगी? आखिर कब होगा लापरवाह लोगों के खिलाफ एक्शन, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन? इसलिए हम लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि आप इस मसले पर अपनी राय दे सकें, अपने विचार व्यक्त कर सकें, अपना नजरिया पेश कर सकें। और अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति है तो आप अपना अनुभव और वहां की स्थिति को लेकर विचार रख सकते हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए 0124482901 पर। आपका अपना चैनल यानी कि हरियाणा न्यूज आपकी आवाज को बुलंद करेगा, आपको एक ऐसा मौका देगा, एक ऐसा अवसर देगा जहां पर आप अपनी बात को, अपने विचारों को बेझिझक होकर रख सकते हैं। बशर्ते आपसे यही है, आपसे आग्रह यही है, गुजारिश यही है कि आप अपनी बात को मर्यादापूर्ण तरीके से रखें, अपनी बात को बेहद शालीनता के साथ रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। यह मंच आपका है, आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तो बिजली की तार ये जंजाल बनी हुई है, हाई टेंशन तारों ने लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है, लेकिन प्रशासन कब जागेगा? प्रशासन तो कुंभकर्ण नींद की सो रहा है। तो हाई टेंशन की टेंशन दूर कब होगी? तारों के जंजाल से मुक्ति कब मिलेगी? मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? यहां पर किसी ना किसी की तो जवाबदेही तय करनी होगी। तो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हाई टेंशन तारे मौत की वजह बनती जा रही है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर। आपसे जुड़ा हुआ मसला है,
आपसे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह मसला सरोकार रखता है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, मुकेश। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? सर, जो लापरवाही है खाली बिजली विभाग में नहीं है, जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े जितने भी विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, जितने भी जो भी चीज सरकार के अंडर में है वहां पर आपको लापरवाही देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप प्राइवेट हाथों में जितने भी अगर विभाग है उसमें आप देखिए, आप उधर जो है सख्ती से पालन किया जाता है और काम के हिसाब से जो है सैलरी मिली जाती है, लेकिन इधर जो है लापरवाही इसलिए बरतते, इनको हर महीने इनकी सैलरी आती है और इनको कोई देखने वाला है नहीं। पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जो है भ्रष्टाचार इनमें भरा हुआ है प्रशासन के अंदर, और कर्मचारियों में भी है, कहीं ना कहीं पैसे लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक लापरवाही खत्म नहीं होगी। तो इससे पहले जो है सरकार को इसको बड़े लेवल पे कदम उठाने चाहिए। जितने भी सरकारी तंत्र है, जितने भी प्रशासन है, उस पर जो है एक ऐसा विभाग बनाना चाहिए जो इन पर जो है नजर डाले, इन पर नजर रखे और जो भ्रष्टाचार है इनमें चल रहा है उसको खत्म करे, तभी लापरवाही खत्म होगी और तभी जो है इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएगी। और क्योंकि ये जंजाल तो शुरू से लगा हो, एक तरफ सरकार पर जोर दे रही है कि अब इन तारों को जो है अंडरग्राउंड से इसको जो है तारों को, बिजली की तार अंडरग्राउंड से ही करे, लेकिन अभी हरियाणा में ऐसी कोई तस्वीर आई नहीं है। हालांकि शहरों में जरूर कर दिया है, कई बड़े बड़े शहरों में कि जमीन के अंदर से ही बिजली की तारें डालिए, लेकिन गांव देहात में समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि बारिश होती है तो ये तारें सीधा नीचे गिरती है और बारिश में जो है करंट पूरा जो है दीवारों तक में करंट हो जाता है और कोई बच्चे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार पहले खत्म करना होगा, तभी जो है ये हादसे कम हो गए। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482911 पर। तो हल्ला बोल में आज बिजली विभाग की लापरवाही पर हल्ला बोलने का समय है, क्योंकि अंबाला में बिजली की हाई टेंशन तार की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। लोगों ने यह बताया कि इलाके में बीते 4 साल में 5 हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने नसीहत क्यों नहीं ली? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा था? तो अभी तक बिजली विभाग ने तारों को भी शिफ्ट नहीं किया है, यह जानकारी सामने आ रही है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि यह सिर्फ अंबाला तक ही मामला सीमित नहीं है, या किसी तहसील तक मामला सीमित नहीं है, किसी क्षेत्र तक मामला यह सीमित नहीं है, किसी राज्य तक यह मामला सीमित नहीं है। यह मामला पूरे देश का है और बेहद गंभीर मसला है। तो इस मसले पर आप क्या राय देना चाहते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह का ये तारों का जंजाल देखने को मिलता है? और बिजली विभाग कितना सतर्क है? क्या बिजली विभाग ने आपको कोई आश्वासन दिया है कि जो तारों का जंजाल बना हुआ है, ये जो हाई टेंशन तारें हैं, इसको हटा दिया जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से लगाया जाएगा कि ये किसी की मौत की वजह ना बने? तो हल्ला बोल में आज बिजली विभाग की लापरवाही पर हल्ला बोलने का समय है, क्योंकि अंबाला में बिजली की हाई टेंशन तार की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। लोगों ने बताया कि इलाके में बीते 4 साल में 5 हादसे हो चुके हैं और अभी तक बिजली विभाग ने तारों को भी शिफ्ट नहीं किया है। और यह मामला अंबाला तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ अंबाला का ही हाल नहीं है, बल्कि प्रदेश में कई जगह आपको बिजली की हाई टेंशन तार लटकते हुए दिखाई दे जाएंगी, जिस वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है और मौत के बाद मरहम लगाने के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। सोचा जाता है कि सारी खाना पूर्ति इससे हो जाएगी, लेकिन उस परिवार से पूछिए, उन परिजनों से पूछिए जिन्होंने अपने को खोया है, जिन्होंने अपनों को खोया है। क्या मुआवजा देने भर से, क्या मुआवजे का मरहम लगाने से भरपाई हो जाएगी? नहीं, इसका उत्तर हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सब चीजों से निपटना होगा, इस समस्या का निवारण करना होगा, निस्तारण करना होगा। और ऐसे में प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने का समय है।
जवाबदेही को सुनिश्चित करने का समय है, ताकि अगली बार फिर किसी की जान ना जाए, अगली बार फिर किसी परिवार का चिराग न बुझे। इस जिम्मेदारी को प्रदेश के बिजली मंत्री को, इस जिम्मेदारी को प्रदेश के बिजली विभाग को सुनिश्चित करना होगा। चलिए, इस मसले पर एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, जयवीर। जयवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी राय क्या है इस मसले पर? नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर, मैं जो परिवार का बच्चा गुजर गया उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जी। सर, बहुत बड़ी लापरवाही है ये बिजली विभाग की, लगातार चलती रहती है। कई जगह पर जाने चली गई है, पालतू पशु भी कई बार मर जाते हैं। हर साल सैकड़ों हजारों एकड़ गेहूं की फसल जो के चिंगारी गिरने से, इसकी हाई टेंशन तारों से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है देश में, प्रदेश में। बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पर बिजली विभाग पे केस होना चाहिए सर, सबसे पहले तो। सर जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार हम इस मसले को, इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ आपको दिखा रहे हैं, इस मसले को प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, ताकि ये बात प्रदेश के बिजली मंत्री तक पहुंचे कि बिजली विभाग के अधिकारी कितने लापरवाह हो गए हैं। और लोग गुहार लगाते रह जाते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और यहां पर इस मसले को लेकर हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही अब तक प्रदेश सरकार ने, अब तक बिजली मंत्री ने तय की है। तो ये हाई टेंशन तारें कब तक और किसको मौत की आगोश में लेती रहेगी, यहां पर लापरवाही सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस लापरवाही को दूर करना होगा, लापरवाही से निपटना नहीं होगा। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482911। तो ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार को इसको सुनिश्चित करना होगा कि जब लोग गुहार लगाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र में बन रही समस्याओं को लेकर, तो तुरंत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन यह हाई टेंशन तारें लोगों की टेंशन बढ़ाने का काम करती है। और लोग सोचते हैं, प्रशासन सोचता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार तो इस बात पर बिलीव नहीं करती है। प्रदेश की मनोहर सरकार तो इस बात पर बिलीव करती है कि हमें प्रदेश को ऊपर लेकर जाना है, तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपनी लापरवाही दिखाते रहे हैं। तभी तो आज देखिए खंभों पर किस तरीके से हाई टेंशन तारों का जंजाल बना रहता है।